Hello बच्चों, let's read the question. Question says, prove the following by the principle of mathematical induction. n plus 1, n plus 5 is a multiple of 3 for all n belongs to natural number. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, कोई नंबर अगर कोई इंटीजर x है जो कि 3 का मल्टीपल है तो हम उसको लिख सकते हैं 3 इंटू डी, जहाँ पे d जो है वो अगर x यहाँ पर नेचुरल नंबर ही है तो d नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है सो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर ये नेचुरल नंबर है, d नेचुरल नंबर और x भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 3 का मल्टीपल है, तो हम उसको लिख सकते हैं 3 इंटू डी के फॉर्म में, जहाँ d जो है कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नाउ हमें इस क्वेश्चन में मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है Pn, हम स्टेटमेंट इसको Pn लिख लेते हैं। तो Pn स्टेटमेंट क्या है? Pn वो है स्टेटमेंट कि n प्लस 1 और n प्लस 5 जो है वो मल्टीपल है किसका? 3 का। तो इसे मल्टीपल ऑफ 3, तो हमको ये प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ये स्टेटमेंट ट्रू है सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, फिर n इक्वल टू k के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं और k प्लस 1 के लिए भी अगर ट्रू हो जाए तो हम इसे कहते हैं कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। नाउ सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो नाउ फॉर n इक्वल टू 1 के लिए तो p1 जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। तो हम चेक कर लेते हैं p1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 5 ये हो जाएगा 6, तो ये कितना आएगा 12, और 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल है। सो p1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ अब हम n इक्वल टू k एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट p k इज ट्रू, मतलब n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो n इक्वल टू k के लिए अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट किसके इक्वल हो जाएगी, ये स्टेटमेंट जो pn स्टेटमेंट है वो 3 का मल्टीपल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि n k प्लस 1 k प्लस 5 इक्वल टू 3 का मल्टीपल है, तो इसको लिखता हूँ 3 इंटू डी, और डी कोई नेचुरल नंबर है, डी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नाउ हम प्रूफ करते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं, तो k प्लस 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी k प्लस 1 ब्रैकेट k प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 5। नाउ यहाँ से ये स्टेटमेंट हो जाएगी k प्लस 1 और k प्लस 2 एंड k प्लस 6। नाउ अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा k प्लस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस 2 और 6 8 हो जाएगा, तो 8k और 2 इंटू 6 12। नाउ k की मल्टीप्लाई अब इससे करते हैं तो ये हो जाएगा k क्यूब प्लस 8 k स्क्वायर प्लस 12k प्लस k, फिर k स्क्वायर 1 के अप कर रहे हैं प्लस 8k प्लस 12। नाउ यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा k क्यूब और 8k स्क्वायर और k स्क्वायर प्लस ये 9k स्क्वायर हो जाएगा, और ये 12k और यहाँ पर 8k, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 12k और 8k कितना हो जाएगा 20k, तो प्लस 20k और प्लस 12। ना यहाँ से k क्यूब की वैल्यू हम k क्यूब यहाँ से वैल्यू हम इस इक्वेशन से k क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 6k और प्लस 5 इक्वल टू 3d, और यहाँ से अगर हम k की मल्टीप्लाई अंदर करें तो k क्यूब
को हम इस तरफ रखते हैं, बाकी सबको उधर लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3d माइनस 6k स्क्वायर और माइनस 5k। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर k क्यूब की वैल्यू ये पुट कर लेते हैं तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम 3d और 3d माइनस 6k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k और बाकी की टर्म हम ऐसे लिख लेते हैं। तो बाकी की टर्म क्या है 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12, तो प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12। अब हम क्या करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे 6k स्क्वायर माइनस का है और इधर ये है, तो हम यहाँ से लिखते हैं 3 इंटू 3d और ये बचेगा क्या प्लस 3k स्क्वायर और यहाँ से ये क्या है माइनस 5k और ये प्लस 20k, तो ये बचेगा क्या प्लस 15k और ये प्लस 12 बच गया। अब यहाँ से हम पूरे टर्म में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3 कॉमन लेने पे क्या आएगा d प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 12। अब इसमें d भी इंटीजर है k भी इंटीजर है, सो ये सारा टर्म जो कॉम्बिनेशन होगा इनका इंटीजर हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 3 इंटू m, मतलब ये भी जहाँ पे m जो है वो इंटीजर है, इसका मतलब ये जो पूरा टर्म था वो m का इंटीजर आ गया, ये m है, m का 3 का मल्टीपल आ गया, जहाँ पे m जो है मैं लिख देता हूँ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो और यहाँ पे जो d k है इंटीजर तो है ही, साथ में नेचुरल नंबर है अगर हम और बात करें तो इसको, क्योंकि हमने d को नेचुरल नंबर ले रखा है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ना हमें इसमें ये प्रूफ हो गया कि k प्लस 1 भी ट्रू है, तो p k प्लस 1 इज ट्रू, इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू था, n इक्वल्स टू k के लिए फिर हमने एज्यूम किया और k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन we have proved that n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.